थाना में उसको खाना लेकर उसकी वाइफ गई है तो उसके सामने पुलिस उसको बर्बरता से पीट रही है, उस महिला पर क्या गुजरती होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हम पार्टी के अंदर और हमारे साथ देवेंद्र मांझी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के दामाद हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। भूपतिपुर में सर एक मांझी समाज के व्यक्ति को, जिसका नाम सुनील मांझी था, पिता का नाम बेला मांझी, रामकृष्ण नगर थाना उसको दारू के मामले में ले जाते हैं और पीट पीट करके उसको हत्या कर दिया जाता है। आप सरकार में क्या कर रहे हैं आप लोग मांझी समाज के लिए? मुझे भी इस बात की जानकारी हुई है और मैं इसमें बहुत सीरियस हुआ हूँ। और मांझी समाज तो सही बात है, पूरे दलित की बात मैं बोलता हूँ कि इस तरह की उत्पीड़न हो रही है पुलिस के द्वारा। कई जगह से मुझे संदेश मिला है, ऐसी घटनाएं और जिलाओं से भी मिला है। और उसमें आप मेरा देखे होंगे कि देवेंद्र मांझी एक ऐसा आदमी है जो सरकार में रहते हुए भी यदि सरकार की कोई कमी है तो उस पर आवाज़ उठाया है। सरकार का मिशन है शराबबंदी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको है लग रहा है कि शराबबंदी है? बंदी नहीं, वो तो बाद की बात है, उस पर और बहुत सारा डिबेट है। हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक महोदय जो हैं जीतनराम मांझी भी कई बार इस बात को रख चुके हैं। वो ऊपर की बात है, वो लोग बात करेंगे, लेकिन ये हमारे समाज से संबंधित है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि सरकार का जो नियमावली है कि शराबबंदी कानून को आपको लागू करवाना है, शराब जो बेचता है उसको पकड़ना है, शराब जो पीता है उसको पकड़ना है, ठीक है। आप शराब के सरकार के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये भी दायित्व है कि बेरोजगार आदमी को आप पकड़ के और इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इसका मतलब टॉर्चर नहीं, पूरी तरह से पीटा जा रहा है। मांझी समाज को टारगेट किया जा रहा है और जान से मार दी जा रही है। एगो शाहपुर थाना का नवादा जिला का घटना था, वहाँ भी बोड़ा मांझी को जान से मार दिया गया था। नवादा ही नहीं, और मैं आपको जानकारी देता पूरे हूँ, बिहार में ये घटना हुई। मैं जहानाबाद की बात मैं बोल रहा हूँ। जहानाबाद भी मैं गया था और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बजब्ते से एक टीम बनाकर वहाँ गई थी। परसबिघा थाना है, वहाँ पता कर लीजिए, वहाँ भी यही घटना घटी थी। पुलिस ने पकड़ा और थाने में इतनी उसकी पिटाई हुई और वो जेल में जाकर बेचारा बीमार पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह की घटनाएं घट रही है। वहाँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसे केस में यदि मान लिया थाना का काम है कि वो पकड़ा, उसको जेल भेजा, इस बीच में उसका इंजरी रिपोर्ट आना चाहिए कि उसमें नियम है कि थाना में आपने व्यक्ति को जो पकड़ा है उसका अभी का स्थिति क्या है और जब उसको जेल भेज रहे हो तब का स्थिति क्या है। बजब्ते से फोटो होता है, फोटो थाना में चिपकाया जाता है, उसके परिवार को दिया जाता है कि देखो भाई, हम तुम्हारे यहाँ से ऐसे पकड़ के लाए हैं और ऐसे इसको जेल भेज रहे हैं, जैसे पकड़ के लाता है उसे सुरक्षित उसको भेजना है, यह नियम कहता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करता है तो मैं समझता हूँ कि यदि हमारी चलेगी, और चलेगी क्या, मैं सामाजिक संगठन की आज मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सबको बुलाया है और वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि वहाँ का थाना इंचार्ज और जो आईओ है केस का, उससे आप बात कीजिए और कहाँ त्रुटियां रह गई है, क्या बात है, सच्चाई क्या है। यदि वो लोग पुलिस वाले भी यदि दोषी हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके विरुद्ध में जाना चाहिए बात। आप सरकार में हैं, इस पर आप क्या कीजिएगा? ऐसे ऐसे जो रामकृष्ण नगर थाने के जो थाने प्रभारी हैं वो लोग ले जाके मांझी समाज को टारगेट करते हैं, पीटते हैं, मार देते हैं जान से। वो 28 साल का लड़का, उसके परिवार का और फैमिली का क्या होगा? वही मैं बताने जा रहा था कि सरकार में हम हैं तो हम संविधान के अनुसार चलते हैं और हमारे लोग इतने फाइटर नहीं है कि उग्र हो के खून का बदला खून लेंगे। हमारे लोग अभी उतना ये नहीं हुए हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं। वो अभी जहाँ घटना घटी है वो महिला बोल भी नहीं पा रही है, उनके 3-3 बच्चे हैं, उसका पिता नहीं है और वो बेचारा, उसका घर नहीं था वहाँ दानापुर में, उसका घर है, यहाँ ससुराल में आकर रह रहा है। तो उसकी माली स्थिति ये है। तो हम जो सरकार में है तो हम संविधान के तहत ही काम करेंगे, लेकिन संविधान ये कहता है कि यदि पुलिस टॉर्चर में किसी की हत्या होती है तो उस पुलिस पर भी कार्रवाई होगी, ये संविधान कहता है। हम संविधान से बाहर नहीं जाएंगे, हम सरकार में जरूर हैं और हम दलित की बात जरूर कर रहे हैं। खास करके मुसहर की हत्या हो रही है बार बार। शराब माफिया तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उस पर एक तबड़ाक भी नहीं चलता है, एक लाठी का डंडा भी नहीं गिरता है। वो का सेवा किया जाता है, कोई रेप करके जाएगा, मर्डर करके जाएगा, ठीक ना, बैंक लूट के जाएगा, उन लोग को एक लपड़ भी नहीं मारा जाता है। लेकिन थोड़ा सा 2 बूंद अगर शराब पी के मांझी समाज, दलित समाज के कोई भी जाते हैं, उनको ऐसे मारा जाता है जैसे वो उग्रवादी हो, बैंक लूट के आए हो, या रेप करके आए हो, मर्डर करके आए हो, इस तरीका से उसको मारा जाता है। भूपतिपुर की तो घटना ऐसा है कि ये न शराब पीता था न शराब बेचता था, इसकी सच्चाई ये है। जैसा कि गांव वालों ने, हमने अपनी टीम को भेजा, संजय मांझी जी हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, ये गए हैं
वहाँ पूरा टीम गई है और वहाँ से हमने रिपोर्ट मंगवाया है। वहाँ तो ये भी उसके परिवार कह रहे हैं कि वो न शराब बेचता है न पीता है। और थाना में जब गया तो थाना में उसको खाना लेकर उसकी वाइफ गई है तो उसके सामने पुलिस उसको बर्बरता से पीट रही है। उस महिला पर क्या गुजरती होगी मैं सोच कर ये परेशान हूँ कि उसके हस्बैंड को आप थाना में मार रहे हो, पीट रहे हो। अब वही यदि दूसरे वर्ग के रहते तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनर्थ हो गया हुआ रहता अभी। लेकिन बेचारे गरीब हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं आज सामाजिक संगठन के हमने बैठक बुलाया है, शाम में 6 बजे हमारी बैठक है। मैं आपको कहूँगा कि आप आइए और उस बैठक में जो निर्णय हम सामाजिक के रूप में लेंगे और आपके सामने होगा। देखिए ये इस लड़का 28 साल का लड़का है। देखिए आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, बस इतना। देखिए मेरी पार्टी की बात है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंत्री हैं, संरक्षक हैं, जीतन राम मांझी साहब हैं, वो भी पार्टी की तरफ से निर्णय लें। लेकिन मैं पार्टी के साथ साथ मैं सामाजिक संगठन की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा, मैं संज्ञान लूँगा इस केस को। मैं भी FIR कॉपी मंगवाया हूँ, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाया हूँ और मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या बात है। यदि ऐसी बात होगी तो उनके विरोध में मैं केस करवाऊँगा संगठन की तरफ से और केस होगा, आप देखिएगा। मैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी आपको वचन देता हूँ कि मैं इस केस को देखूँगा। धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर देवेंद्र मांझी, जिन्होंने कहा कि इस केस को मैं आगे देखूंगा और केस करवाऊंगा। अगर दोषी पाए जाएंगे तो संवैधानिक तरीका से मैं उस पुलिस वाले पर FIR भी करूंगा और उसको जेल भेजने का काम करूंगा। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक कीजिए और यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।